नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सपेरिमेंट वैल्यूज कर रहे हैं अपने पास, कोई भी वैल्यूज आ गई, ठीक है, उसमें कुछ तो एरर आई आएगी। अब कुछ एरर के साथ उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन होगी, और कुछ कैलकुलेशन होगी। दो कैलकुलेशन क्या क्या हो सकती है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, या रेज टू द पावर हो सकता है। ठीक है, तो अपन ये सब चीजें करेंगे। ओके, सबसे पहले करते हैं अपन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि प्लस एंड माइनस। ठीक है, सिंपल क्या कर लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यू ले लेते हैं उसकी, है ना। पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसका कंप्लीट फॉर्मेट समझेंगे। तो ये इसकी एरर हो गई। ओके, बी हो गया 4 प्लस माइनस 0.05। ठीक है, ये इस तरीके से कोई अपन ने दो ऑब्जर्वेशन ली, उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर बताया कि ए और बी कोई वैल्यूज है जिनके अंदर ये एरर्स है। ओके, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या करेंगे अपन, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी में क्या हुआ, सिंपली जो ओरिजिनल वैल्यूज है, ये ओरिजिनल वैल्यूज है और ये एरर्स है ना, तो जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो क्या होगी, सिंपली ऐड हो जाएगी। मतलब इसको अपन लिखेंगे तो ऐसा, पहले 0.04 प्लस माइनस 4 प्लस कर रहे ना, प्लस माइनस 0.05। ठीक है, सिंपली क्या होगा, 3 और 4 ऐड हो जाएगा और बीच में प्लस माइनस आ जाएगा, और 0.04 प्लस 0.05 विच इज 7 प्लस माइनस, मतलब ये जो एरर्स होगी ना, ये एरर्स ऐड हो जाएगी। और यही एक चीज है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर होती है। मतलब चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे से एडिशन हो, हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। ओके, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0.04 0.09। क्लियर है। सिमिलरली अपन करते बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या हो जाएगा, अपने पास बी क्या है, बी है 4 प्लस प्लस माइनस 0.05 माइनस 3 प्लस माइनस 0.04। 4 में से 3 गया 1, और ये प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर होगा क्या, देखो इस तरीके से लिखेंगे 4 माइनस 3 प्लस माइनस, और ये हमेशा ऐड ही होंगे। रिमेंबर, ये हमेशा ऐड ही होंगे, दोनों केसेस में क्या होंगे, ऐड ही होंगे। यानी प्लस और माइनस में ऐसा नहीं है कि भाई जब अपन ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड हो रहा है और जब इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये भी सब्ट्रैक्ट, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगी। ओके, प्लस 4 में से 3 गया 1 प्लस माइनस 0.09, तो ये बी माइनस ए पे आ गया। ओके, तो रिमेंबर क्या याद रखनी है मेन चीज, बच्चे यहीं पे करते हैं गलती, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एरर्स होगी ना वो हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। ओके, अब इसको अपन पूरा फॉर्मेट समझते हैं, तो अपन ने एग्जांपल लिया ना, ठीक है, इसका कंप्लीट फॉर्मेट समझते हैं। जैसे जैसे जस्ट इमेजिन कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी हो रहा है। ठीक है, यानी a प्लस बी की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, कोई रियल नंबर आ गया। अब उसमें क्या होगा, अगर एरर आ जाएगी तो z में भी एरर आ जाएगी, यानी z प्लस माइनस डेल्टा z और a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। सही है, क्या होगा यहाँ पर, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि यहां से क्या पता लग रहा है कि जो अपने पास a प्लस बी की वैल्यू ऑन कंपेरिजन, प्लस माइनस वाले एक साथ आ जाएंगे और सिंपल वाली, यानी कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया अपने पास, और डेल्टा z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमको क्या पता लगा कि डेल्टा z हमेशा क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सिमिलरली जब अपन माइनस कर रहे होंगे z इज इक्वल टू a माइनस बी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ से क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
तो यहाँ पे ऑन कंपैरिजन क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू a माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यानी कि जो डेल्टा z आया वो क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, क्लियर है बोलो। तो ये इसका कंप्लीट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को समझाइए, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल की बजाय अपने को ये समझाना है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, ठीक है, वही फॉर्मेट रहेगा, पहले अपन एग्जांपल करेंगे फिर उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, सेकंड है अपने पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ठीक है, क्लियर है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहली चीज z इज इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल से करते हैं। a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.05, b इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.03। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल अपन a इंटू बी कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो c होगा ना उसको अपन क्या मान के चलेंगे, लाइक c नॉट प्लस माइनस डेल्टा c। ठीक है, तो यहाँ से जो c नॉट होगा वो सिंपल जो इसकी ओरिजिनल वैल्यूज होना उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, यानी कि a इंटू बी, तो ओरिजिनल वैल्यूज ओनली कौन सी वैल्यूज, ओरिजिनल, यानी कि 4 इंटू 3 यानी 12। अब ये निकालेंगे प्लस माइनस डेल्टा सी, तो जो डेल्टा सी होगा ना, जो डेल्टा सी होगा वो बेसिकली होगा क्या, प्लस माइनस में आएगा ना, हाँ, तो ये होगा क्या, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि जो रिलेटिव एरर्स होगी ना, रिलेटिव एरर्स होगी वही क्या होगी, ऐड होगी यहाँ पर, है ना। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि 0.05 डिवाइड बाई 4 और 0.03 डिवाइड बाई, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0125 प्लस 0.01, यानी कि ये क्या आ गया अपने पास ओवरऑल 0.0225। ठीक है, तो अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे, डेल्टा प्लस माइनस सी की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू में से किस में आएगी, प्लस माइनस में, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई सी नॉट की, ये रही। तो अपने पास सी इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, सी इज इक्वल टू आ गया 12 प्लस माइनस 0.0225। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने से। ओके, सिमिलरली डिवाइड में भी इसी तरीके से होगा, ए यही मान लेते हैं, बी यही मान लेते हैं ना। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी, वही वापस से सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस माइनस डेल्टा सी। ठीक है, तो सबसे पहले सी नॉट क्या हो जाएगा, ए बाई बी, यानी कौन सी वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज, ओरिजिनल क्या है 4/3, 4/3, इसकी थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3.10, 3 3 जा 9, 1.33 समथिंग। ओके, ये सी नॉट आ गया, और प्लस माइनस डेल्टा सी भी क्या हो जाएगा अपने पास, वही जो वहां निकला था, कहां पर, मल्टीप्लिकेशन वाले में ना, दोनों के दोनों कंप्लीट क्या होंगे यहाँ पर, सेम होंगे। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा सी क्या हो जाएगा, यही सेम इसी तरीके से डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू 0.054 डिवाइड बाई 4, 0.03 डिवाइड बाई 3, ये अपने पास आ गया 0.0125 प्लस 0.01, ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.0225। बट यहाँ पे ये जो फाइनल जो आंसर होगा ना वो चेंज जाएगा, यानी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 1.33 प्लस माइनस 0.0225। ठीक है, क्लियर है। सिमिलर अपन अपने को क्या चीज समझ में आई यहाँ पर कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर दोनों की जो एब्सोल्यूट एरर होगी ना वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, वो सेम होगी। रिमेंबर, ध्यान रखना, कहीं पे कुछ और सॉल्व करने लग जाओ तुम लोगों के। अब इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं। डेरिवेशन को ध्यान से समझना, डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, है ना। z इज इक्वल टू ए बी,
तो z प्लस माइनस डेल्टा z, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर दो, ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी। देखो यहाँ पे एक बात समझो ना, सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या इसको मैं कैलकुलेट, ये दोनों तो एरर है, ये दोनों तो एरर है। 0.04 इंटू 0.05, अगर मैं इन्हें इंटू करूंगा तो 5 4 20, सही है। और पॉइंट कितने का, 1 2 3 4 के बाद, यानी कि अप्रोक्सीमेट बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। क्या होगी, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कर लेंगे अपन, नेग्लेक्ट मान लेंगे। प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को क्या मान लेंगे, नेग्लेक्ट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 0। तो यहां से अपने पास क्या है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो z की वैल्यू क्या है, ए बी है z की वैल्यू, तो क्या करो, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। ओके, तो z की वैल्यू भी ए बी है, सही है। तो इसको भी कंप्लीट को किससे करा अपन ने, z से, और इस पूरी को किससे कर दिया अपन ने, ए बी से। एक ही बात है, z बराबर ए बी है, यहाँ पे z क्या है, इसलिए दिखा दें कि भाई z यहाँ पे इधर वाली तरफ जो सारी टर्म्स है वो किसमें, z की फॉर्म में, और इधर ए बी है। एक ही बात है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। यहाँ पे जैसे अपन ऐसा कर सकते हैं, ए बी प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय ए बी, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अपन ऐसा ही कर लेते हैं ना एक बार के लिए। क्या हो जाएगा, z अपॉन z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, सही है। यहाँ पर ए बी अपॉन ए बी 1, ए बी देखो बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, तो बी से बी कट गया, क्या बचा डेल्टा ए अपॉन ए। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ए से ए कट गया, क्या बच गया, डेल्टा बी अपॉन बी। दोबारा समझ लो, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, पहले ए बी अपॉन ए बी तो 1 आ गया, बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, बी से बी कट गया है, क्या बचा, डेल्टा ए अपॉन ए। सिमिलरली ये ए बी इससे भी डिवाइड होगा, तो ए से ए कट गया, डेल्टा बी अपॉन बी बच गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कॉमन ले लिया मैंने प्लस माइनस। तो देखो जो अपन ने अभी करा था लास्ट क्वेश्चन में, क्या करा था, अभी एग्जांपल लिया था उसमें क्या करा, रिलेटिव एरर्स क्या निकाली अपन ने, रिलेटिव एरर्स को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया, रिलेटिव एरर्स को। बोलो क्लियर हुआ, वही अपनी एब्सोल्यूट एरर आई, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि जब अपन डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या होगा कि ये डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहाँ पर जो होगा डेल्टा जेड अपॉन जेड की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से अपने को क्या मिला फाइनल, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये अपनी एब्सोल्यूट एरर आ गई। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसका ही डेरिवेशन डिवाइड का भी देख लेते हैं अपन ना, इसी तरीके से। ओके, डिवाइड में भी इसी तरीके से होगा, ध्यान से समझना ना। ठीक है, तो z अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ए बाय बी, z इज इक्वल टू ए बाई बी, मतलब z प्लस माइनस डेल्टा z, तो a के साथ भी a प्लस माइनस डेल्टा है, b के साथ भी b प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहला काम करूंगा मैं, z कॉमन ले लूंगा। सर कॉमन कैसे आएगा, कॉमन तो ही नहीं सकता। तो देखो जब भी कोई भी दो नंबर्स में से कोई कॉमन लेते हैं, सपोज करो मेरे को इसमें से a कॉमन लेना है, तो a ब्रैकेट 1 प्लस बी बाई ए हो जाता है। बोलो ठीक है, a प्लस बी, या सपोज करो इसमें से b कॉमन लेना है, तो a बाई बी प्लस 1 आ जाएगा।
समझ रहे हो? जो भी कॉमन आएगा ना, जैसे इसको कॉमन लिया तो वहां तो 1 आ जाएगा, और जिसमें नहीं है उसके अंदर अपॉन में लग जाएगा। ये बात हमेशा से पता होनी चाहिए थी तुम्हें, लेकिन तुम्हें, मुझे पता है तुमको नहीं पता होगी, क्योंकि तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें ये बात नहीं पता होगी। तो यहां से अगर मैं z कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z आ गया। यहां से मैं a कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आ गया। यहां से मैं b कॉमन ले लेता हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b आ गया। ठीक है, तो यहां से देखो z इक्वल टू a बाई बी है, इधर भी a बाई बी आ रहा है, इधर भी a बाई बी आ रहा है, दोनों कट गए क्या आपस में, यानी क्या बचा मेरे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। इसको ऊपर लेके आएंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अच्छा ये नीचे है, पूरी टर्म को मैं ऊपर लेके आऊं, सपोज करो कोई टर्म मेरी नीचे है, जैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो क्या करूंगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर -2। ठीक है, ये चीज तो पता होनी चाहिए, 7वीं 8वीं क्लास की चीजें यार, 7th 8th में होती है चीजें। तो इसको मैं पूरे को ऊपर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। ठीक है, अच्छा अब ये वाली चीज आ गई 11वीं की, देखो क्या आ गई यहाँ पर, इसको बोलते हैं, ये अभी अपन एक चैप्टर आएगा अपने बाइनोमियल, क्या आएगा बाइनोमियल चैप्टर आएगा। उस बाइनोमियल में क्या होगा, जब किसी की कुछ पावर होती है ना उसको सॉल्व करने का तरीका होगा, तो इसका जो एक्सपेंशन फॉर्म होगी ना उसको लिख देंगे अपने यहाँ पर बस, वो तो बाद में सीखोगे, अभी के लिए केवल इसको याद कर लेना ना। 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसके एक्सपेंशन फॉर्म क्या हो जाएगी, ये -1 वाला यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा बी बाय बी। क्या ये वैसा ही एक्सपेंशन बन गया है कंप्लीट जैसा अभी अपन ने मल्टीप्लाई में किया था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा वापस से 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, ये इससे मल्टीप्लाई डेल्टा ए अपॉन ए, और ये इससे मल्टीप्लाई 1 भी इससे मल्टीप्लाई, तो डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी। देखो ये वापस से वैसी फॉर्मेशन आ गई कि मल्टीप्लाई वाली, प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस, ठीक है, सबके साथ प्लस माइनस लगेगा ना। तो ये क्या हो गई, ये वाली वही फॉर्म आ गई, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। टर्म बहुत छोटी हो जाएगी, तो बहुत छोटी आएगी, इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और 1 भी तो है। ठीक है, 1 से 1 कट गया, क्या बच गया प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, या प्लस माइनस कॉमन ले लें, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो क्या आया फाइनल में, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या ये सेम आया जो मल्टीप्लाई में आया था? रिलेटिव एरर्स को ऐड करना, बोलो सेम आ गया कंप्लीटली, थोड़ा सा बड़ा है बस हल्का सा, यहाँ पे कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा आ गई, वो डिवाइड में थी, ऊपर गई उसका एक्सपेंशन किया। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर है, बोलो मल्टीप्लाई और डिवाइड क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन करते हैं पावर वाला। नेक्स्ट आते हैं अपन, क्या था टॉपिक, क्या था, क्वांटिटी रेज टू द पावर। ठीक है, वही उसी तरीके से मानेंगे, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर मान लेते हैं, सही है। तो क्या हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, सही है, और यहाँ पर भी a प्लस माइनस डेल्टा a, दो बार है, a का स्क्वायर हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a। बोलो भाई, इसको पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर, फिर क्या कर दूंगा a प्लस माइनस डेल्टा a, स्क्वायर को अपन दो बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो बोलो ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो क्या हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा इंटू ए प्लस माइनस ए डेल्टा ए, दिस इंटू दिस प्लस माइनस ए डेल्टा ए, दिस इंटू दिस प्लस माइनस डेल्टा ए स्क्वायर। बोलो ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर वापस से अपने को पता है z प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, वही चीज आ गई ए स्क्वायर वापस से। तो क्या कर दूं मैं, कंप्लीट को किससे डिवाइड कर दूं, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, सही है। तो यहाँ पर तो z से कर दिया और यहाँ पर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और ये तो अपना नेग्लेक्ट है ही, क्योंकि ए की भी पावर हो गई, डेल्टा ए की भी, मतलब एब्सोल्यूट एरर की भी पावर हो गई। और जब भी पॉइंट के नंबर का पावर होता है उसमें पॉइंट और बढ़ जाता है, मतलब और ज्यादा दूर चल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.4 का स्क्वायर करे तो क्या होगा, 0.16 आएगा। देखो और छोटा हो गया, पहले 4 था अब क्या हो गया, 1 हो गया, और छोटा हो गया। सपोज करो 0.2 का स्क्वायर करा मैंने, या 0.8 का स्क्वायर मान लो, 0.08 का, तो क्या हो जाएगा 0.0064। बताओ, और छोटा हो गया, पहले तो 0.08 ही था, फिर क्या हो गया और छोटा गया, यानी जिसका भी स्क्वायर करेंगे वो क्या होता जाएगा, और ज्यादा छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया यहाँ पर नेग्लिजिबल है, क्योंकि एरर हमेशा किस में आएगी, पॉइंट्स में आएगी, सही बात है। तो एरर अगर पॉइंट्स में आ रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस ए डेल्टा ए, देखो ए डेल्टा ए दो बार है क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ए डेल्टा ए, है ना, और ये नेग्लिजिबल हो गया। और डिवाइड में क्या है अपने पास, ए स्क्वायर से डिवाइड भी तो हो रहा है, ठीक है। तो एक ए से एक ए भी कट गया साथ के साथ, मतलब ये दोनों को मर्ज करके अपन ने ऐसा कर लो इसको, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये तो नेग्लिजिबल है, लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आ गया, ये भी कट गया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस ए से ए कट गया, क्या बच गया 2 डेल्टा ए बच गया अपॉन ए, भाई एक तो ए कटा है, एक ही तो बचा हुआ है भाई, ठीक है, एक ए से ए कट गया, क्या बच गया प्लस माइनस 2 डेल्टा ए अपॉन 1 ए, 1 से 1 कट गया, तो अपने पास फाइनली क्या बच गया प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस माइनस के साथ, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस सॉरी डेल्टा जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि अगर यहाँ पे पावर 4 कर दूं मैं, अगर मैं पावर 4 कर दूं तो क्या हो जाएगा 4 डेल्टा ए अपॉन ए, सही बात है, क्लियर है, बोलो ठीक है। तो ये कंप्लीट चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, क्लियर है, कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर के अंदर से, सब चीजें अपन ने कंक्लूड कर ली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या एमएलटी कर ली अपन ने, एरर्स कर ली, किस टाइप की एरर्स होती है, कैलकुलेशन कैसे होती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी कर लिया है अपन ने, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, देखो 3 पार्ट में वीडियो बनाए, ठीक है, तीनों को देखो, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, नीचे भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो, मैंने बहुत आसानी से बहुत आराम से विद एग्जाम्पल हर चीज समझाइए, शेयर करो, थैंक यू।